Namaste, Guruji. Jai Guruji Maharaj. With full obeisance and gratitude to our revered Guruji Maharaj, अनंतम शुक्राना गुरुजी का कि हम ये सेवा सत्संग सिमरन की घड़ियों से जुड़े हुए हैं. And on behalf of Vasan uncle and multilingual global Sevadas team, we have amidst us Soni family from Dubai who will be sharing their beautiful journey with Guruji Maharaj. Jai Guruji, auntie, please unmute yourself. जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी। मैं अपनी जर्नी गुरु जी से शुरू करूंगी। हमें अभी अभी गुरु जी से कनेक्ट हुए 2 साल ही हुए हैं, तो शुक्राना गुरु जी का और वासन अंकल जी का शुक्राना, जिन्होंने हमें गुरु जी के सत्संग, पुरानी संगत के सत्संग सुना सुना के इतना मजबूत किया है कि हमें अभी जैसे सत्संग शेयरिंग शुरू होती थी हमारे सामने, आंखों के सामने वो एक फिल्म चालू हो जाती थी, तो एकदम ऐसे लगता है जैसे गुरु जी प्रत्यक्ष सामने बैठे हैं और हम लोग सत्संग गुरु जी के सामने ही सुन रहे हैं और सत्संग शेयरिंग वैसे ही हो रही है। तो मैं अपनी जर्नी शुरू कर रही हूँ। मैं हम लोग कनेक्ट हुए थे जुलाई में, गुरु जी के बर्थडे में, 7 जुलाई को, तो मेरा पहला सत्संग था। अब मैं ऐसे जुड़ी, हम लोग ना शारजा में पहले रहते थे, तो दुबई में शिफ्ट हुए, तो मेरा ना ऐसे कुछ मन नहीं लग रहा था, तो मैं एकदम बोलते ना पैनिक हो जाती थी, डिप्रेशन में जा रही थी। ऐसे बच्चों को बोल, मुझे वापस दुबई शारजा शिफ्ट होना है, तो बच्चे बोलते मम्मी ये इजी नहीं है, आपको लगता है इजी है, यहाँ पे बहुत डिफिकल्ट है ये सब। तो मुझे नहीं पता, मुझे वहीं ही जाना है। तो आपस में बच्चों के साथ होती थी, तो ऐसे बच्चे ने बोले चल मम्मी आप ऐसे कुछ ज्वाइन कर लो योगा। तो ऐसे हम लोग गए योगा देख क्लास जाने के लिए। तो जो मुझे रास्ते में विवा के पास स्वीटी आंटी मिली, उन्होंने बिंदी लगाई, तो मैंने उससे पूछ लिया आप इंडियन हो, तो बोलती हाँ मैं इंडियन हूँ। तो मुझे बोला मुझे ऐसे एक फ्रेंड चाहिए, यहाँ पे कोई है नहीं, सब फिलिपिनी है, तो इंडियन मुझे यहाँ पे कोई नजर ही नहीं आता जहाँ पे हम रहते हैं। तो बोलती मुझे भी चाहिए, चलो। तो मेरा बेटा बोलता मम्मी योगा, मैंने बोला अभी मुझे योगा वगैरह नहीं चाहिए, आप जाओ घर पे, मैं स्वीटी आंटी के साथ वॉक करने जाती हूँ। ऐसे बातें करते करते मुझे उन्होंने बोला मैं तो गुरु जी को फॉलो करती हूँ। तो मैंने बोला कौन गुरु जी? बोला हम लोग तो सिख हैं, हम किसी के आगे ऐसे माथा नहीं टेकते हैं। तो बोलते नहीं गुरु जी है ऐसे ऐसे, मैं भी नहीं मानती थी, पर मेरी देहरानी मानती थी, तो मुझे वो लेके गई थी। तो अभी 7 जुलाई को उनका बर्थडे है, तो आप चलोगे? मैंने बोला हाँ चलूंगी। तो वो मुझे अपने साथ लेके गई होटल में। तो तभी मेरा बेटा मुझे और स्वीटी आंटी को वहां पे छोड़ के वापस घर पे आ गया था। तो स्वीटी आंटी ने मुझे जैसे छोटे बच्चे को हाथ पकड़ के सब दिखाते हैं, यहाँ बाथरूम है, यहाँ तू बैठी रहना, यहाँ पे माथा टेकना, वहां से उठना नहीं, तो सब उसने मुझे डिसिप्लिन बता दिया था। मैं बैठ गई वहां पे जाके माथा, जब भी मैंने अंदर जाके माथा टेको तो मुझे इतना रोना आया, इतना जितना मुझे गुरु जी अंदर से हेल कर सकते थे वैसे गुरुजी ने मुझे अंदर से क्लीन किया ऑन द स्पॉट। तो जब ये कीर्तन स्टार्ट हुआ, मेरे साथ एक लेडीज और बैठी थी, इंडियन वीना आंटी। तो जब सत्संग चालू, मैंने सत्संग शब्द सुने, तो मुझे इतना रोना आया, तो मैं अपना कंट्रोल नहीं कर सकती, तो मुझे वो पीसफुल बहुत बहुत अच्छा लगा। मैंने बोला ये तो गुरुद्वारे से भी अच्छा है, यहाँ पे तो एकदम किसी से कोई बात नहीं करता है, कोई फोन यूज नहीं करता है, बहुत पीसफुल है। तो ऑन द स्पॉट उसी टाइम मुझे गुरुजी ने अपने साथ कनेक्ट कर लिया था। तो जब ये सत्संग समाप्ति हुई, तो आरती स्टार्ट हो, तो वीना आंटी मुझे हाथ पकड़ के आरती के लिए लेके गई। तभी मुझे नहीं पता था ऐसे भी आरती के लिए आगे उठ के जाते हैं, ऐसे कुछ नहीं पता था। तो मुझे ऐसे लगा जैसे गुरु जी मेरा खुद हाथ पकड़ के मुझे लेके जा रहे हैं। उन्होंने फिर मुझे केक कटिंग के साथ भी आगे रखा, डांस भी करवाया। जब ये सब मैंने कुछ मेरे सपने से बाहर था, मुझे कुछ पता नहीं था। ये सब होने के बाद जब भी हम लोग समाप्ति हुई, तो सिटी आंटी बोलती है अभी ना ग्रैंड एक्से में भी सत्संग है, चलोगी? बोला हाँ चलूंगी, मुझे तो अच्छा लगा है। तो वहीं से मैं और सिटी आंटी किसी कार सेवा से हम लोग ग्रैंड एक्सेस चले गए। फिर उन्होंने मुझे पूछा तेरा नाम लिखा दूं यहाँ पे? मैंने हाँ लिखा दो।
उन्होंने नाम लिखाया, सत्संग चालू हो जाए, लेकिन जब भी सत्संग वहां भी चालू, वहां भी गुरु जी के ब्लेस शब्द थे। तो सेवादारों को मैं देख देख के ना पीछे मुड़ मुड़ के देखा, हाय गुरु जी इतने सेवादारों को कनेक्ट किए, तो मेरे बेटे को भी आप कनेक्ट कर लो, उसको भी ऐसे सेवा पे लगा दो। साथ साथ में मैं रोई जा रही हूँ, साथ साथ मन में अरदास भी करी जा रही थी उसके लिए, और पीछे मुड़ मुड़ के देखती हूँ आया कि नहीं आया, मुझे लेने आया क्या नहीं। जैसे आया मेरे मन को एक सुकून मिला, भी वो आके बैठ गया, तो मुझे अच्छा लगा वो आके बैठा। फिर मैंने बोला गुरु जी इसको ले तो आए, लेकिन इसको ना सेवा पे भी आप प्लीज लगा दो। ऐसे करते हम लोग घर पे आए। फिर मुझे मेरा बेटा बोलने लगा मम्मी आप भी सत्संग करा लो। मैंने बोला हाँ मेरा मन तो है कराने को, लेकिन अवनीत ना तभी मेरी बहू इंडिया गई हुई थी, तो मतलब उसके बिना मैं कैसे करवाऊँ। वो बोले कि मम्मी मैं है नहीं, मेरे बिना आपने इतना बड़ा सत्संग कर लिया। तो ऐसे कुछ ऐसे आपस में बात हुई, तो मैंने बोला देखते हैं। और जब तक वो ना अपनी जॉब चेंज करी थी और मैं फेसबुक पे बैठी चेक करी थी, तो मेरी ऐसे फेसबुक पे आया भी जो जिधर वो कुड़ी जॉब करती करन तू अपना काम कर। उसी वक्त मैंने मोंटी को बोल दिया मोंटी चल हम लोग भी करवा लेते हैं इस दिन। स्वीटी आंटी के घर पे सत्संग था, तो उन्होंने बोला मैं कैसे करूंगी, तो बोला तू कुछ भी नहीं कर, हम लोग तेरे साथ कर लेंगे हेल्प। मैंने ठीक है कर लेते हैं। ऐसे ऑर्गेनाइज किया, सब हुआ। तो टाइम रखा था हमने दोपहर का खाली लेडीज का, इसमें मेरे बेटे का जर्मनी का वीजे का हो गया, तो वो चला गया वीजे के लिए। तो बोला मम्मी मेरे को लेट हो जाएगा, तो शाम को कर सकते हैं। फिर मैंने शम्मा आंटी से पूछा हाँ कर सकते हैं। फिर शाम को मैंने बोला तो बड़ा हो जाएगा, तो बोलते कोई नहीं कर लेंगे। फिर वो करते करते हम लोग ने दोपहर की बजाय शाम को 6 बजे का सत्संग रखा। ऐसे संग रखा, तो लंगर तो पहली बार बनाया, इतना कभी बनाया नहीं था। इंडिया में जब भी हम लोग सुखमनी साहब का पाठ करवाते थे, तो मेरा जो आई था कैटरिंग का, तो वही बना के ले आते थे घर पे। तो अभी इधर गुरु जी ने भी, गुरु जी की ब्लेसिंग, गुरु नानक गुरु जी का शुक्राना शुक्राना भी, गुरु जी लंगर बनवान पहली बार इतना गुरु जी ने हमसे सत्संग सत्संग करवाया, सेवा करवाई लंगर बनाने की। तो जब भी सत्संग शुरू होने वाला था, तो अमित आया घर पे, तो जो छोटे एक स्वरूप लेके आए थे, जो हमारे घर पे कोई स्वरूप भी नहीं था गुरु जी का। हमने गुरु जी तो वो लेके स्वरूप है, तो मुझे बहुत खुशी हुई, मतलब एकदम मैंने गुरु जी को उसका स्वरूप ले उसके हाथ से लेके गले से लगा लिया। मैंने उसको बोला थैंक यू प्लीज, बहुत अच्छा लगा मुझे आप ये स्वरूप लेके आए। तो मुझे काफी मतलब कनेक्ट हो गई थी मैं अमित से। तो प्लेलिस्ट की सेवा भी उस टाइम अमित या अभी भी हमारे घर पे जो भी ऑर्गेनाइज होते हैं अमित ही करता है। तो ऐसे करते हम हो गया सत्संग, तो अवनीत को भी अच्छा लगा। तो गुरु जी का शुक्राना भी, हमें ये पता नहीं था गुरु जी हमसे सेवा हर मंथ करवाएंगे, तो इस बात का बहुत बड़ा शुक्राना है हमारे लिए भी, गुरु जी ये सेवा हर मंथ ले रहे हैं सेवा। ऐसे करते करते सत्संग शुरू हुए। अमित के घर में हम लोग सत्संग पे गए, मैं और मोंटी थे। तो अमित बात कर रहा था भी, सत्संग के बारे सेवा के बारे में बात चल रही थी। तो मैंने अमित को बोला भी मोंटी का भी नाम होटल में लिखवा दे। तो बोलते मोंटी से पूछा तो करेगा सेवा। मैंने बोला हाँ ये तो सेवा तो उसको अच्छी लगती, क्योंकि सत्संग में 2 घंटे बैठ नहीं सकता है, अगर सेवा लगेगी तो ये भी आना स्टार्ट कर देगा। तो ऑन द स्पॉट रात को 10 बजे ही अमित ने हांडा अंकल को फोन करके मोंटी का नाम लिखवा दिया था होटल में। तो उसकी वजह से भी मोंटी को अभी हर सत्संग में जाने का मौका मिल रहा है, सेवा का भी मौका गुरु जी दे रहे हैं। तो शुक्राना गुरु जी का इस बात का भी। सत्संग तो बहुत है, गुरु जी ने बहुत बहुत ब्लेस किया है। उसके बाद मेरे हाथ में सोराइसिस हो गया था, इतना ज्यादा ब्लड निकलता घर हाथ से, कोई भी मेडिसिन काम नहीं कर रही थी। तो ऐसे मैंने कड़ा प्रसाद की सेवा 2-3 घर पे गुरुजी ने अमित के थ्रू करवाई थी। तो निशा के घर पे कंचन, अमित के घर पे भाविका, ऐसे सब 4 घर। तो जब मैंने निशा के घर पे सत्संग शेयरिंग की थी, तो मैंने ये कहा था भी मैंने जब से कड़ा प्रसाद की सेवा की, तो मेरे हाथ के सोराइसिस एकदम ठीक हो गए, बिल्कुल ब्लड का किसी चीज का कोई भी निशान नहीं है, कुछ भी नहीं, एकदम क्लीन हो गया हाथ। जबकि जब वही फिंगर मेरे इतने कट्स पड़े हुए थे, इतने इतना ज्यादा ब्लड निकलता था, तो देख के भी मतलब कुछ होता था।
तो कड़ाह प्रसाद की सेवा गुरुजी ने बख्श के, वो भी मेरा गुरुजी ने हाथ ठीक किया है। उसके बाद मुझे ऐसे कुछ प्रॉब्लम हुई ही नहीं है। बाकी मैं जल प्रसाद की मामा का बताऊं तो जल प्रसाद से भी बहुत ज्यादा हील हुआ। मेरा ज्वाई ऐसे उसको कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो वो तो मानता नहीं था, लेकिन मेरी बेटी ना इस चीज को बहुत मानती थी। पिछले पिछले साल दुबई आई थी, तो जितने भी सत्संग उसमें हम लोग जाते थे, हमारे साथ ही जाती थी। तो जल प्रसाद लेके गई, उसको ना जल प्रसाद डाल के देती थी, मतलब दूसरे जल में। ऐसे करते उसको ना पीछे मई में उसको कुछ प्रॉब्लम हुई, तो उसने जल प्रसाद दिया, मैं गई साथ। हम लोग जहाँ भी जाते थे तो ये बोले, गुरु जी आप साथ चलो। और वाकई आप विश्वास करोगे, जाते थे तो फ्लाइट में एक सीट पूरी फ्लाइट भरी होती, साथ वाली जो सीट थी ना, और मुझे हमेशा खाली ही मिलती थी। तो एक मन में होता, हाँ गुरु जी साथ बैठे हुए हैं, इसलिए गुरु जी ने सीट खाली रखी है कि उनको बैठना था। बॉम्बे गए तभी भी, वहाँ यूरोप में गए तभी भी वो सीट हमारी पूरी फ्लाइट फुल थी, लेकिन मेरे साथ जो सीट थी वो एकदम खाली थी। तो बैठा हुआ था, उठ के चला गया। बोला देखो वाह गुरुजी आपने बता दी, मैं आपके साथ बैठा हुआ हूँ। फिर मई में मेरे ज्वाई का ऑपरेशन हुआ, तो मुझे अमित ने ना प्लेलिस्ट, मेरी बेटी एक थी, अमित अंकल को बोले मुझे प्लेलिस्ट भेज दिया करे, तो जहाँ पे भी सत्संग होता था ग्रुप में वो डालते थे, और मैं उसको भेज देती थी, तो वो सुनती थी। ऐसे उसका भी बहुत विश्वास है गुरु जी पे। फिर ऐसे करते करते जब भी मैं ऑपरेशन हुआ, मैं जाने लगी, तो मुझे अमित ने ना बोला था भी आप आंटी है, जब ये शारजा में सत्संग था स्नेहा के घर पे, तो उन्होंने बोला यहाँ पे 5 बजे चालू होएगा, तो आप यहाँ आप भी ना ये टाइम पे लगा लेना। उसने ओके। मैंने सब बोर्डिंग वगैरह करके, और गुरुजी ने उसी टाइम मुझे बोर्डिंग से एकदम फ्री कर दिया ऑन द स्पॉट। तो मैंने प्लेलिस्ट एयरपोर्ट पे लगा ली। एयरपोर्ट पे लगाई तो बोर्डिंग के जब अंदर गई, तो अंदर एकदम जाते ही मुझे ना एकदम अगरबत्ती की फ्रेगनेंस एक फ्लैट के अंदर आई। जबकि फ्लैट के अंदर ऐसे अगरबत्ती कोई जलाएगा तो खुशबू कहाँ से आएगी। अंदर घुसते जब, क्योंकि प्लेलिस्ट मेरे कान में लगी हुई थी, तो अंदर एकदम फ्रेगनेंस आई, तो मैंने बोला अरे गुरु जी इधर ही प्रेजेंट आप नहीं दिखा रहे हैं। जैसे ही प्लेलिस्ट खत्म हुई तो प्रेगनेंसी एकदम चली गई। तो ये भी गुरु जी एक साइन था भी मैं साथ जा रहा हूँ। और मुझे अमित ने यही बोला था आंटी गुरु जी ने जो काम करना था उसने कर दिया, खाली डॉक्टर ने जो काम करना है वो खाली एक करेंगे। मैं गई रात को पहुंची, तो सीधा एयरपोर्ट से मैं हॉस्पिटल में गई, घर पे गई नहीं, सीधा हॉस्पिटल में गई। तो मैंने उसको जल प्रसाद दिया, प्ले लिस्ट लगाई, पूरी रात उसको बिल्कुल ही कुछ भी दर्द नहीं हुआ, कुछ भी नहीं, जो कि मेरे जाने से 1 घंटा पहले वो तड़पता था दर्द की वजह से। तो जैसे मैं पहुंची, प्ले लिस्ट लगाई, कुछ दर्द नहीं, कुछ नहीं था। सुबह ऑपरेशन के लिए गए, जैसे हम लोग ने वही प्ले लिस्ट अमित ने भेजी थी, वो मैं और मेरी बेटी कान में लगा के, जैसे ही प्ले लिस्ट खत्म हुई तो ऑपरेशन खत्म हो तो सक्सेस हुआ। अभी भी सर थोड़ी प्रॉब्लम होती है कभी, है अभी भी, पर गुरुजी संभाल रहे हैं। गुरुजी खुद देखेंगे अपने आप। अभी गुरुजी को तो सिलेंडर कर दिया है। जब वापिस आने लगी, मैंने घर पे सत्संग ऑर्गेनाइज किया हुआ था, तो मैंने मान सब रिश्तेदार बोलने लगे भाई आई है इतने दिन, तो अभी थोड़ा रुक जा, इतना भी टिकट भी खर्ची किया, पैसे भी लगे। मैंने बोला नहीं, घर में गुरुजी का सत्संग है, गुरुजी घर में है, संगत गुरुजी लेके आ रहे, मैं यहाँ बिना मतलब बैठूं। सत्संग तो मतलब ऑपरेशन जहाँ जो था वो तो हो गया, उसकी डिस्चार्ज भी हो गया, मुझे अभी यहाँ पे रहने का कुछ सेंस नजर नहीं आ रहा है। तो फिर वापिस 2-3 महीने बाद वापिस आ जाऊंगी, पर अभी घर पे सत्संग है। पर सत्संग छोड़ के मैं यहाँ पे नहीं बैठती हूँ, मुझे जाना ही जाना है। तो ऐसे मेरी फ्राइडे को घर पे सत्संग था, थर्सडे की मेरी टिकट थी, रात को मैं 12 बजे घर पे पहुंची। तो जब भी मैं एयरपोर्ट पे पहुंची, फ्लाइट एकदम फुल, एक भी सीट खाली नहीं थी। और मेरी एक आदत है, मैं जब भी घर से निकलती हूँ गुरुजी के साथ चलो। तो वहां पे जब भी इंडिया से भी निकली तो गुरु जी चलो वापिस अपने घर जा रहे हैं हम लोग। तो फ्लैट एकदम फुल चकाचक भरी, एक भी सीट खाली नहीं। और मेरे साथ जो था, मैंने मेरे गुरु जी फ्लैट तो पूरी, आप कहाँ बैठोगे। और जैसे ही मेरे साथ एक आदमी, एक जेंट्स बैठा ना, उसको एकदम ना खांसी शुरू हो गई। मैंने आया तो एयर होस्टेस को मैंने बोला प्लीज मेरे को डिस्टर्ब हो रहा है, इसकी या तो मेरी सीट चेंज करो या इसकी सीट चेंज कर दो। तो बोलने लगी यहाँ तो फुल फ्लाइट है, यहाँ पे तो एक सीट भी खाली नहीं है, सॉरी हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं।
वापिस जब भी वो नाश्ता देने आए, फिर मैंने उसका, प्लीज मेरे को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रही है, बार बार खांस रहे, मुझे लगे मुझे भी कुछ तकलीफ ना हो जाए। तो बोलता प्लीज आपको मैनेज करना पड़ेगा क्योंकि सीट खाली ही नहीं है। पता नहीं 5 मिनट बाद क्या हुआ, उस आदमी एयर होस्टेस आई, उसको उठा के लेके गई। मैंने बोला था वाह गुरुजी, आपको मेरे साथ बैठना था फुल फ्लैट फ्लाइट में भी, तो एक सीट खाली हो गई, तो वो पूरी बीच वाली जो सीट थी एकदम खाली थी। तो शुक्राना गुरुजी, साथ में रहने का, साथ में चलने का, हर कारज आपने हमारे सवारे हैं, इस बात का भी शुक्राना। शुक्राना अमित का भी, जिन्होंने बेनमोंटी को भी सेवा पे लगाया, मुझे भी कड़ा प्रसाद की सेवा दे के ब्लेस किया है। तो हर चीज का शुक्राना है गुरु जी का। ऐसे गुरु जी ब्लेस करते रहें, अपने सत्संग पे बुलाते रहें, हाथ पकड़ के रखें, और बच्चों को भी सद्बुद्धि दे, बच्चे भी ऐसे सेवा करते रहें, सेव सिमरन करते रहें। वासन अंकल का भी शुक्राना, जो इतने बार में इतना 1 महीना उन्होंने सत्संग रखा, ओल्ड संगत का सत्संग हमें सुनाया, हमें सत्संग सुन के ज्ञान मिला, अच्छा लगा, और अभी भी अच्छा लगता है उनके सत्संग सुन के। तो उन्होंने, उनकी भी बहुत बहुत ब्लेसिंग। शुक्राना गुरु जी, हर पल हर घड़ी का शुक्राना। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाने शरबत का फला। कोई भूल चूक हो गई संगत तो माफ कर देना। जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी अभी जी। आप, प्लीज अवनीत जी अभी, और जसप्रीत जी से रिक्वेस्ट करें कि वो शेयर करें। हाँ, हाँ, अभी अवनीत आपके सामने सत्संग अपना शेयर कर रही है। थैंक यू। थैंक यू आंटी। जय गुरु जी। थैंक यू। जय गुरु। जय गुरु जी। गुरु जी की संगत को कोटि कोटि प्रणाम। माय नेम इज अवनीत। आई एम सोनीज डॉटर इन लॉ। गुरु जी से मेरा और गुरु जी का कनेक्शन, बोलते हैं ना कि बहुत पिछले जन्म का कनेक्शन होता है, और कैसे आपको इस जन्म में कनेक्ट करते हैं गुरु जी। गुरु जी को हमसे कनेक्ट करवाना था हमको, तो उन्होंने हमको दुबई लाए, क्योंकि मॉम और मोंटी तो दिल्ली जाते थे। मैंने कभी गुरु जी का नाम नहीं सुना था। बीइंग इन बॉम्बे आई नेवर हर्ड अबाउट गुरु जी, बट मॉम और मोंटी जब बॉम्बे दिल्ली जाते थे, उन्होंने सुना था, पर मैंने कभी नहीं सुना। आई गॉट कनेक्टेड विद गुरुजी इन 2024, एंड माय फर्स्ट सत्संग वाज ऑन 23rd of August। जैसे मम्मी ने बताया कि उनको वो डिप्रेशन में जा रहे थे, और कैसे स्वीटी आंटी ने हेल्प किया उनको, गुरुजी से कनेक्ट किया। आई वॉज द लास्ट पर्सन who was who went to गुरुजी सत्संग। मोंटी जाते थे, निमंश भी शायद गया था, और मम्मी तो जाते ही थे। तो आई वॉज द लास्ट पर्सन। जब मेरा फर्स्ट सत्संग था 23rd को, तो मोंटी ने मुझे बोला था, एक ही चीज बोली थी, जिधर वो बिठाएंगे उधर बैठ जाना, जो वो देंगे वो खा लेना, और किसी से बात नहीं करना, और फोन यूसेज मत करना। आई सेड ओके। एज बीइंग फ्रॉम अ सिख फैमिली, वो डाउट आता है मन में कि आप गुरु ग्रंथ साहब जी के आगे माथा टेकते हैं, और आप वो स्वरूप, मैंने कोई स्वरूप नहीं देखा था गुरु जी का, उनका चोला नहीं देखा था, मुझे पता नहीं था कि वो दिखते कैसे हैं और क्या है। सो आई वेंट देयर, जहाँ पर सत्संग था, आई वेंट देयर, और उन्होंने मुझे बिठाया और मैं बैठ गई। आई ही सेड कि यहाँ पर बैठ जाना। आई सेट देयर, एंड सडनली देन आरती, उन्होंने उठाया, वेलकम बैंड बजा, एंड आई स्टूड देयर। आई वाज लुकिंग एट द स्वरूप फॉर द फर्स्ट टाइम। तो and then again we sat, and the Shabad Bani started. When the first Shabad started, I said, "ये तो गुरबानी है," and I immediately closed my eyes. वो एक सेकंड में, गुरुजी बोलते हैं ना, कभी कभी बहुत टाइम लगा लेते हैं आपको कनेक्ट करने के लिए, बट फॉर मी इट वॉज जस्ट अ सेकेंड। आई क्लोज्ड माई आईज एंड आई वॉज लाइक, इट इज सो स्मूथिंग कि आपको वही चीज गुरुजी ने दी है जो आप मांग रहे थे। I am practicing meditation, and I am a little into spirituality, but वो होता है ना कि सही टाइम आने पे ही गुरुजी कनेक्ट करते हैं। फॉर मी इट, आई वेटेड सो लॉन्ग टू गेट कनेक्टेड विद गुरुजी। वो दिन था, एंड आज का दिन है।
Guruji is being with me every single day. For me, he is my father. For me, he is my friend. For me, he is my brother. So the journey with Guruji was very smooth. मैंने बहुत संगत के सत्संग सुने जहाँ पर वो बोलते हैं कि गुरुजी बहुत परीक्षा लेते हैं एंड यू नो कि आपको टेस्ट करते हैं. मेरे हिसाब से गुरुजी ने मटेरियलिस्टिक चीजों में तो ब्लेस किया ही है. उनको पता है कि मैं एज अ पर्सन इज नॉट वेरी इनटू मटेरियलिस्टिक थिंग्स, क्योंकि उनकी कृपा से मुझे घर अच्छा मिला है, उनकी कृपा से मेरे को जॉब अच्छी मिली है, उनकी ही कृपा से मुझे फैमिली अच्छी मिली है. सो ही हैज फुलफिल्ड ऑल माय थिंग्स देयर. जहां पर मैं लैक करती हूँ वहां पर ही वो वर्क कर रहे हैं मेरे साथ में. सो आई विल शेयर वन इंसिडेंट वेयर गुरुजी शोड हिज प्रेजेंस. Just to let you know that I am a teacher. मैं इंडिया में I was teaching kindergarten. So I came here and I was working as a teacher itself. But after 2 years, I switched to a job, customer service में, to a flower company. It was going smooth, in and out हो रहा था because it was new to me. I was learning there. So one day what happened, we got an order from a local, and she asked me to send the florist for a arrangement at her house. She was a well-known person in Dubai, so we always preferred sending florists to her house because she never. It is the rule that if any local and that to a big one, you have to send florists. So we sent the florist to her house and with the flowers. अब ऐसा हुआ ये था कि उस टाइम पे मुझे पता था कि वो सर्टेन नंबर ऑफ फ्लावर्स रिक्वायर्ड हैं, उनकी परचेज उतना प्राइस उनका यही होगा. एंड बट वो बोलते हैं ना, जब गुरुजी परीक्षा लेते हैं तब आपका दिमाग और सब कुछ बंद कर देते हैं, आप यू कैन नॉट इवन थिंक. मेरा ड्यूटी खत्म हुआ, मैंने पेमेंट का लिंक रेडी किया कि ये पेमेंट का लिंक है. इट वाज अराउंड I think 5.5 or 6,000 dirham. But after my duty got over, my boss added 3,000 more in that. So approximately उन्होंने 10,000 का कुछ estimation link बना के उनको भेज दिया. The next morning when I came, I saw the link कि ये 10,000 का तो अमाउंट ही नहीं है. तो जब मैंने एक दो जनों से पूछा वहां पर कि ये क्यों इतना ज्यादा अमाउंट, तो दे सेड कि बॉस ने बोला है कि बिकॉज ड्राइवर बहुत अप एंड डाउन हुए हैं और डिलीवरी बहुत दूर थी, एक अबू धाबी थी, एक आलेन थी, तो उसकी वजह से दे पुट. मैं तो भी एथिकली यू आर नॉट सपोज टू पुट सो मच. Being a customer service and being a new to this profession, that it was like कि मुझे बहस करने की जरूरत नहीं है. और उनके दिमाग में ये था, any which ways they will not look and she will pay. First day passed, she did not pay. Second day passed, she did not pay. Third day, normally we do not call them. It is like against the rules that you cannot call the customer when it is a special one. So I message her assistant कि ऐसा ऐसा है, पेमेंट लिंक अभी बाकी है, can you please ask ma'am to pay. Then she herself, the shaker herself, called me and she said, I will not pay a single penny. I said, may I know the reason? She said that you have charged me so much. My flowers are not that much. I always buy the same flowers. अब मुझे पता था कि yes, she's right. We have charged her more. But to convince her, it was very difficult. She said, I will file a case that you people are charging extra money. I said, I will speak to my boss and I'll let you know. She said, yeah. And she kept the phone. I went to my boss. I told him ki SSR she has told. Ethically, this is not the link that we are supposed to send. And this is her actual amount. He said, no, she has to pay this. If you cannot handle, I will handle. I said, okay, you handle it. Because मैं भी कितना ही उसको push करके I would have told her. I was working and then I again left for my duty, and then next day was my off. I got a message from my co-colleague
she messaged that she has sent only 1500 dirhams and sir has asked the rest will Avneet will pay. I said, I will pay 10,000. 10,000 is not even my salary. First of all, it is not my fault. It is you that you have asked her to pay more, and then you're expecting me to pay extra money. That's not ethically right. And then I was very, very, very upset. I got angry. I called my manager and I told कि ये मेरी गलती नहीं है. ये उसका पेमेंट लिंक इतना बनता है. You should have sent this link. It is not my fault. I will not pay even single penny. Things got over. It was October November thing, and then we was going to a satsang. While going, I got a mail from my HR ki officially they mentioned that this is what amount is there and the rest you have to pay. I did not reply to the mail. I was looking out for the I was looking out of the window and suddenly a tear rolled down of my eyes. And then a sudden voice came from back and he said that tu chinta na kar, sab theek ho jayega. And I looked behind and I was like, what was that? I thought कि मोंटी ने कुछ बोला है क्योंकि मैंने उस टाइम पे किसी को कुछ नहीं बोला था. मैंने सिर्फ मेल पढ़ा था एंड आई वाज सो इरिटेटेड कि ये मेरी गलती भी नहीं है एंड गुरुजी इसमें मेरी सैलरी जाएगी, मेरी 2-3 महीने की सैलरी इट विल गो एंड देन हाउ विल आई मैनेज थिंग्स. And that voice came and it got stuck in my head. I said, Ab Guruji, this is not my problem. This is your problem. You need to fix it. I am not even going to give a single dirham. It is not like agar meri galti hoti to I would have paid. But isme meri galti nahi hai. You are the one who are going to solve this problem. Days passed. November, December, I got influenza. I was very ill. The place where I used to work was -degree because of keeping fresh flowers. The place should be very cool. My joints started paining. I took only 2 days leave. It was very difficult for me to work over there, and things were on and off, on and off, on and off there. So 15 December, I told my husband that I cannot work here. This place is not meant for me. I want to resign. He said, are you sure? I said, I'm sure. Sunday, 15 December, I put down my papers. No job in my hand, nothing doing, being in a foreign country. Though Guruji has blessed him with a nice job, but still, it is, I put my papers. And then the moment I put my papers, I was relaxed. But in back of my mind, it was like after 1 month, when my final thing will happen, they will definitely ask me for this money. I said, Khalibali, I'm not going to think about it. Let me enjoy my period. And 15th Jan was my last day. When the final documentation came in my hand, with his blessing, they did not even charge me a single penny for that incident. So that time I realized that you will only get out of a situation, any situation for that matter, any situation, he is going to help you for sure if you trust him. If you keep on using your mind, if you keep on using your plans कि ऐसा कर लेते वैसा कर लेते हैं, मैं भी चाहती थी, मैं भी कर सकती थी. I would have gone to my manager. मैं ना मैनेजर के पास गई, ना मैं बॉस के पास गई, मैंने कुछ नहीं बोला. That moment was for me and that moment was for Guruji ki you have put me in this problem. You are going to remove me from this problem. I am nobody to do anything. I will not use my brain and I will not tell anybody. I will not request anybody. I'm requesting you. So my connection with Guruji till now is that when I left my job on 15th of January, I had no job in my hand. And my visa was getting expired on 2nd of February. My husband was telling me ki job mila. And I also told him ki next job, you will find it for me. I am not going to find it for myself. Whichever job you want me to do, even if you want me to send back to India, I will happily go. But whatever it will be your call. It will be not my call. 15 जनवरी के बाद आई वॉज वेरी रिलैक्स कि सत्संग मिल रहे, क्योंकि उस जॉब में मुझे सत्संग भी बराबर नहीं मिल रहे थे बिकॉज ऑफ माई शिफ्ट. आई वॉज हैविंग नाइट शिफ्ट एंड डे शिफ्ट, तो बहुत सत्संग मिस हो जाते थे और मुझे बहुत बुरा लगता था.
एंड 15th के बाद आई वाज हैविंग ऑल द lavish सत्संग्स में जाती थी आराम से, एंड आई यूज्ड टू एंजॉय कनेक्टिंग टू गुरुजी एंड टॉकिंग टू गुरुजी एंड ऑल. In between, on 8th of Feb, there was an invite, two invites from our close friends. तो मॉम ने बोला कि तू एक जगह पे चली जा, मैं और मोंटी एक जगह पे चले जाएंगे. I said okay, with no intention, with no nothing in my brain. I just went. I sat there and I was looking at the Surup, and I was just having an interaction with गुरुजी कि आज आप बहुत सुंदर लग रहे हो, कि अभी आपने जॉब का क्या सोचा है, इसके बाद हम कौन सा सत्संग जा रहे हैं. Normal chat. I normally talk to Guruji a lot in my day-to-day life. It for me, he's like sitting next to me and I can talk throughout the day. And then after that satsang got over, there was I was supposed to come back. So there was a sangat who told me कि आपकी जॉब का क्या हुआ. I said मुझे नहीं पता, गुरुजी ढूंढ रहे हैं कोई अच्छी जॉब. तो उन्होंने मुझे पूछा कि आपको टीचिंग लाइन में वापस जाना है. I said yes. अगर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी है, why not? So he said, can you send me your CV? I said, yes, of course, I can send you my CV. And then I shared my CV. It was Friday. Saturday got over. Sunday got over. Monday, 8 o'clock, I got an call from HR from a school where they have asked me to come for an interview on Wednesday. I said, when I keep my things, when I put my problems on him, he knows how to solve it. And I was very happy. And that time we were having one of the sangat was having 7 Tuesdays satsang. Between that 7 Tuesday, the first Tuesday was before my interview. I got an satsang to attend. Wednesday was my interview, and they was like ki, okay, interview was very nice. I had a demo. I did my demo, and that demo was also having a satsang that I had a gap of 2.5 years of teaching after I left my previous school in Ajman. So for me, getting interacted with kids again was a big problem, because you leave that gap कि 2.5 साल बाद आप teaching वापस करोगे, and I was very nervous about it. In that thing, my demo was at 11 o'clock, but due to some things, I got a chance to enter the class where my demo was. I was with the kids till I think 2.5 hours. 2.5 hours, I was gelled with the kids. I was all normal. And when the demo was there, they did not even look at my demo कि मैं क्या पढ़ा रही हूँ और मैं क्या कर रही हूँ. They just saw how was I managing the kids, and they said, "Okay, come out." And I was like, "Done?" They said, "Yes, done." So they told me, "Okay, can you wait for 1.5 hours because we have one more interview, and then we will call you." I was waiting there and I was thinking कि रोकने को बोला है तो कुछ होगा, but I was relaxed कि नहीं हुआ तो कुछ better होगा. I went, they told me that okay, we will call you tomorrow. I went out of the school. Half the way I reached and they called me again. They called and they said that the headmistress wants to meet you. I said, okay, I will come back. I came back, she met me, and then she said, okay, we will call you. I said, okay. Then I went again there. I went out, I went home. I attended the satsang throughout the weekend. Wednesday, I got a call again. Or Thursday, I got a call again that Friday, principal ma'am wants to meet you. Then I got click कि अगर प्रिंसिपल मिलना चाहती है तो it might be possible कि मुझे जॉब मिल चुका है. But being me, I never used my brain. I said, let's go and check. It was 14th of February and Friday is a half day in Dubai. So I went there 8 o'clock. Principal ma'am looked at me and she said, कि your graduation is not there. Please complete your graduation and this is your pay scale, and then done. And I was looking at her and I was like, done. She just spoke to me for literally 2 to 3 seconds. That's it. And I came out and I got a good salary. Means I was not expecting anything, but Guruji knew कि मेरे लिए क्या सही है, किस टाइम पे सही है और कब सही है. And I came back and I called my husband. I said, I got the job. 14th of February, I got a job. Exactly एक दिन पहले I got the job. I started my job on 14th February itself. They said कि today only you start the job. The joining day is today itself.
you will show the bus you can show your bus drop and pick up to the bus driver, and then everything will be fine. And Monday I started my full-fledged job. So 15th January I had no job, and 15th February I had a job, a regular job. After this also, Guruji was testing me. He knew that for me, materialistic things are not important. So I personally, I'm working on my anger issues, my, because I know I am very short tempered. I am very egoistic person. I am, हमको हमारी खामियां पता है. And when I sit for the satsang and listen to the Shabad Bani, he knows where he wants me to work. He is working in that area, and I'm blessed that Guruji has changed me so much that I'm not telling that I'm perfectly fine कि मेरा गुस्सा नहीं है अभी और मेरा ईगो नहीं है. बहुत है. ह्यूमन में बहुत ईगो होता है and बहुत egoistic होते हैं हम. But when you listen to Guruji and follow his footstep, everything goes in place. Everything slow by slow, step by step, he's fixing my puzzles, and I'm sure that Guruji will always bless me and my family. I would request my son to come and do a shukrana. Jai Guruji, Shukrana Guruji. My name is Dimansh. I am in year 7. Thank you, Guruji, for blessing me with these satsangs. Before, when I wasn't connected to Guruji, I didn't have that much interest in studies. So, after when my grandmother got connected, my dad and me went to a hotel. Move it. Big. Not moving pick. Grand Excelsior. Grand Excelsior. On Guruji's birthday. So I went there. So I was there. First time I saw this roop. I saw my favorite syrup, Rockstar syrup. When I saw it, I told my grandma that can we get that? But the frame was we got it. It's not framed yet. So yet that after a few days, when I got into my new tuition, it's near my house only. Ever since then, I've been more interested in studies, and I've been sitting in satsangs full and eating my full langar prasad. Jai Guruji, Shukrana Guruji, I love you. I would like to call my dad for Shukrana. जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का. I would like to thank you, Suresh uncle, for giving us this opportunity for sharing the satsang. Guruji has chosen medium Suresh uncle and Amit uncle. So I would like to start my satsang how we got connected, because Guruji के केस में कोई coincidence नहीं होता. So it is like there is a trail, because when we get connected, when we attend the first satsang, so उसके पीछे की पूरी एक स्टोरी होती है कि आप यहाँ पे क्यों आए हो. So just like my mom said, she attended Guruji birthday first satsang. So in that time, it was a month of July 2024, and a couple of months before, I was already in one job. I was working well, fine, and I was very much happy, and I was not looking for any change. But there was one company who was chasing me on LinkedIn for me to join them, and I was not interested at all. But they were keep chasing, so I was also not much behind them. So one fine day, I just said, okay, let's give it a try. So maybe there must be some reason. So मैंने just discuss किया, profile discuss किया, and everything was very much like it was totally in my wish list. So I joined this company. It was a German company, and I joined on 1st July 2024. And Guruji का सत्संग था 7 जुलाई को. And this company was offering me work from home का profile. So getting this profile,
व्हेन आई कनेक्टेड कि वर्क फ्रॉम होम है, मॉम को पिक एंड ड्रॉप की सर्विस देनी है, सत्संग में लेके जाना है, फिर लेके आना है। सो इनिशियली आई वाज जस्ट गिविंग अ पिक एंड ड्रॉप सर्विस। मॉम को छोड़ के आता था, फिर वापस आता था, फिर लेने जाता था। फिर लंगर भी जब भी खाता था तो आई वाज इन अ सिचुएशन कि आई वाज ऑन अ वेट लॉस ट्रांजिशन। मैं उस टाइम पे भी जो मीठा होता था अवॉइड करता था लंगर में। तो व्हेन आई कनेक्ट दोज डॉट्स आल्सो कि why I am here today and why we are here today. Same year in April when I just did my blood test, तो मैं कभी ब्लड टेस्ट कराता नहीं था बिकॉज आई न्यू कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस जरूर आने वाले हैं। So somehow I did it and I just got to know I've been detected with diabetes. So I will just cut short this entire scenario because it is a long lengthy story. So मैंने जब भी डिटेक्ट पता लगा तो आई जस्ट कंसल्टेड 2-3 people and because I am being a foodie I would not like to go with the medicines and all and बरेज तो मेरे से होगा नहीं। सो बस मैंने एक प्रोग्राम को मैंने एक फॉलो किया, डाइट को फॉलो किया। सो आई स्टार्टेड टू लूज वेट एंड बस उस टाइम पे गुरुजी के सत्संग भी आ गए। फिर जब डॉट्स कनेक्ट किए तो यस प्रोबेबली दिस वाज द रीजन। ये सब मेरे को टेस्ट हुआ, ये सब डिटेक्ट हुआ। फिर गुरुजी आए, सत्संग अटेंड करने मिला, लंगर गुरुजी का लंगर अटेंड खाने मिला। फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली व्हेन थिंग्स स्टार्टेड टू सेटल, डायबिटीज मेरी नॉर्मल होने लगी बिकॉज आई वाज इन अ प्रोग्राम कि डायबिटीज रिवर्स कैसे होते हैं बिकॉज आई वांटेड टू फिनिश दिस ऑफ वंस एंड फॉर ऑल। सो बस स्लोली एंड ग्रेजुअली जब ये अगस्त तक पहुंचा तो माय डायबिटीज वाज टोटली रिवर्स्ड एंड आई वाज टोटली फिट एंड फाइन। And when I did all my tests again, so I just detected with thyroid. I was like, what is this happening? So again, I did test and I took 2-3 views because I always prefer to have 2-3 opinions before starting any medicine. Because फिर मैंने जब भी डॉक्टर को पूछा, डॉक्टर ने बोला you have to start this medicine. So I just consulted one of the doctor in India. बट यहाँ पे मैं फिर एंडोक्रोनोलॉजिस्ट के पास गया सो आई टुक हिज व्यू। तो उसने बोला कि वी विल डू सम स्कैन्स एंड ऑल एंड देन वी विल आल्सो डू सम एंटीबॉडीज टेस्ट बिकॉज प्रोबेबली समटाइम्स कुछ एंटीबॉडीज या कुछ फीवर की वजह से थायराइड डिटेक्ट होता है। सो समहाउ आई डिड दोस टेस्ट। तो 2 दिन के बाद रिजल्ट आना था एंड आई वाज सिटिंग इन अ सत्संग आफ्टरनून में। तो सत्संग जैसे ही खत्म होता है, लंगर जल प्रसाद लिया, उसके बाद में मेरे रिजल्ट्स आए। So I could not understand what that result was. So I immediately gone to the doctor. So डॉक्टर ने यही बोला कि yes we were right, ये this was just because of some antibodies in your throat. So उसकी वजह से आपको ये थायराइड आपको डिटेक्ट हुआ है। सो आप इसको 2-3 महीने बाद वापस रिजल्ट कराओगे और टेस्ट कराओगे तो आपके रिजल्ट्स इट विल बी परफेक्टली फाइन। सो यस 2-3 महीने बाद टेस्ट कराया सो द रिजल्ट वाज एब्सोल्युटली फाइन। सो द रीजन बीइंग बिकॉज वी डोंट नो हमारे बैक ट्रैक्स में गुरुजी हमारे क्या कल्याण कर रहे हैं और हम कब कनेक्ट होते हैं वो सब मैटर नहीं करता। अल्टीमेटली इट इज ऑल गुरुजी हु हैज बीन प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम मेनी इयर्स एंड फ्रॉम मेनी मंथ्स। सो वी आर वेरी मच ग्रेटफुल फॉर कनेक्टिंग अस, माय फैमिली, अपनी शरण में रखने के लिए, हमेशा सेवा बख्शने के लिए। सो गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। थैंक यू सो मच। Anantam Shukrana. I would like Amit Mutreja uncle to please speak a few words. Amit ji, please unmute yourself. जय गुरु जी महाराज। संगत जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का ये जूम प्लेटफॉर्म बख्शने के लिए। अभी सत्संग पे पहुंचे हैं हम और ज्यादा देर के लिए बात नहीं कर पाऊंगा, बट सुरेश अंकल, मल्टीलिंगुअल की एंटायर टीम, सबको बहुत ज्यादा शुक्राना कि गुरु जी महाराज ने उनको मीडियम बनाया और हमें जूम के थ्रू ये सत्संग सुनने को मिल रहे हैं। जहाँ पे भी बैठे हैं, हम काम पे बैठे हैं, घर पे बैठे हैं, तो अल्टीमेटली at least we are able to listen to the experiences of old Sangat and
वी आर हेयर टू टेक ब्लेसिंग्स ऑल्सो। तो मेरे को नहीं लगता कि इससे बढ़िया जरिया कोई हो सकता है हमारे लिए। सोनी आंटी की फैमिली को जब जोड़ा था गुरुजी महाराज ने 2 साल पहले, जैसे कि सोनी आंटी ने बोला, तो उसके लिए गुरुजी की लीला कब से शुरू हो जाती है वो हमें नहीं पता होता। उनकी लीला शुरू हुई थी जिसमें उन्होंने सोनी आंटी की फैमिली को जोड़ना था, और साथ के साथ गुरुजी महाराज ने मेरी सेवा का जरिया बनाना था कि जो सेवा गुरुजी महाराज लेते आए हैं उसमें जैसे कहते हैं कि एक और सेवा जोड़नी है। जो कहते हैं ना, जो इमरजेंसी केसेस होते हैं गुरुजी महाराज उनको बढ़ चढ़ के सेवा देते हैं। तो मेरे को लगता है मैं भी इमरजेंसी केस था एक, और इमरजेंसी केस होने के कारण सोनी आंटी से मिलवाया स्वीटी आंटी के घर पे, और वहां पे मेरे को बोला गया कि वो भी सत्संग करना चाहते हैं। और धीरे धीरे कैसे वो सत्संग शुरू करवा के गुरुजी महाराज ने वो मंथली सत्संग आज तक वहां पे कंटिन्यू किया हुआ है। उनकी ग्रेस है बहुत ज्यादा, संगत बढ़ चढ़ के आती है। गुरुजी महाराज जिनको भी ब्लेसिंग के लिए वहां बुलाते हैं उनको अपने तरीके से ब्लेस करते हैं। और इसके साथ साथ एक और चीज हुई कि मैं सोशलाइजिंग में ज्यादा बिलीव नहीं करता, तो सोशल सर्कल मेरा नेग्लिजिबल है। आई डोंट हैव एनी सोशल सर्कल। और गुरुजी महाराज की जो लीला होती है वो थोड़ी इस तरह से होती है कि वो सत्संग में ही गुरु परिवार के थ्रू आपको कई बार कुछ मेंबर्स, फैमिली मेंबर्स ऐसे बना देते हैं कि आप सोशलाइजिंग ना भी करते हो, आपको परिवार की फॉर्म में वो सोशलाइजिंग करने का मौका मिल जाता है आफ्टर सत्संग। तो सोनी आंटी की फैमिली के साथ वही मेरा लिंक है कि गुरु परिवार तो बनाया ही बनाया उन्होंने, और साथ में एक फैमिली दे दी। इंडिया जाना मेरा फिजिबल नहीं हो पा रहा, जैसे कि मेरे सत्संग में मैंने बोला है कि ट्रैवल बैन होने के कारण इंडिया नहीं जा पा रहा हूँ। तो गुरुजी महाराज ने यहीं पे एक फैमिली दे दी, और उन्होंने कहा कि चलो सत्संग तो जो सेवा ले रहे हैं गुरुजी ले रहे हैं, बट साथ में जब भी फैमिली की कमी हो तो वहां पे जा पाऊं। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का कि वो ऐसे सत्संग भी बख्श रहे हैं, गुरु परिवार से भी मिलवा रहे हैं, और साथ के साथ सेवा का अनंतम मौका दे रहे हैं। और मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम, आपको गुरुजी महाराज ने जो सेवा बख्शी है वो सराहनीय है, क्योंकि रीजन बीइंग कि कई बार हम दिन में ऐसे फेस पे चल रहे होते हैं कि हमें लगता है कि कोई ना कोई सत्संग सुनने को मिल जाए या शब्द सुनने को मिल जाए। तो जब हम यूट्यूब के अलावा जूम लिंक ओपन करते हैं और हमें सत्संग सुनने का मौका मिलता है, हमारे सारे आंसर्स, मैसेजेस उस दिन के उसी सत्संग में छिपे होते हैं। तो ये सेवा एक बहुत बड़ी सेवा बख्शी है गुरुजी महाराज ने। उनसे यही अरदास है कि ये सेवा ऐसे ही कंटिन्यू करते रहें, और हम सत्संग सुन सुन के सारी संगत के निहाल होते रहें, अपनी ब्लेसिंग्स लेते रहें, और हमारी हीलिंग होती रहे। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। अभी के लिए मैं इससे ज्यादा और नहीं बोल पाऊंगा। यहाँ पे भी सत्संग शुरू होने वाला है। मेरे को था कि चलो आप सबको, जो भी यहाँ साथ संगत बैठी है जूम प्लेटफॉर्म पे, उनको इस दरबार के दर्शन करवा पाऊं। 8 मिनट बाद यहाँ पे सत्संग शुरू होने वाला है। और अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का फिर से। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाने सरबत दा भला। जय गुरुजी महाराज। आज्ञा लेता हूं मैं। जय गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना। Thank you so much, Guruji Maharaj, for giving us these divine moments of सेवा सत्संग सिमरन। गुरुजी की अभीश कृपा है तभी हम ये अनमोल घड़ियां, he blesses us with these divine moments. So on behalf of Vasan uncle and Multilingual Global Sevadar team, I would eternally thank सोनी फैमिली, जिन्होंने इतने भोले भाव, इतने प्यारे सत्संग सुनाए। आंटी जी का अनंतम शुक्राना। एंड द आइसिंग ऑन द केक वाज आपके बेटे का सत्संग, was so cute, इतनी with so much divine way he shared his blessings. So anantam shukrana for such a beautiful satsang. And thank you Amit ji, आपने इतने प्यारे दरबार के दर्शन कराए। सो शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना। थैंक यू, शुक्राना। संगत जी, अब हम गुरुजी से आज्ञा लेंगे।